Hello everyone, welcome you guys. Welcome to my YouTube channel. जैसा कि आपको पता है मैंने एक YouTube सीरीज स्टार्ट की है विच इज़ रिलेटेड टू डिज़ाइन पैटर्न। तो इस वीडियो सीरीज़ में आज हम बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न को समझेंगे। तो आज से यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो सीरीज़ में आ रहे हैं तो आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से देखिए। आई हैव ऑलरेडी 12 वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी डाल रखी है जो कि स्ट्रक्चरल और क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न से रिलेटेड है, और आज की वीडियो बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न पे है। तो एज ऑफ नाउ मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। डिज़ाइन पैटर्न एक रीयूजेबल सॉल्यूशन है फॉर ऑलरेडी नोन द प्रॉब्लम्स। मतलब कुछ 4 बंदे थे स्टार्टिंग में, गैंग ऑफ 4, जिन्होंने फाइंड किया कि कुछ प्रॉब्लम्स आती है एप्लीकेशन डिज़ाइन में। तो ये प्रॉब्लम को लेके उन्होंने 23 डिज़ाइन पैटर्न दिए। फर्स्ट था स्ट्रक्चरल, मतलब फर्स्ट था हमारा क्रिएशनल, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। दूसरा था स्ट्रक्चरल कि जैसे स्ट्रक्चर का मीनिंग हम जानते हैं, कोई भी बिल्डिंग है वो स्ट्रक्चर है। मतलब स्मॉल एंटिटीज़ को हम असेंबल करेंगे तो वो स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब इसे कैसे एंटिटी, हाउ टू असेंबल द एंटिटी या हाउ टू लिंक द एंटिटी। अब बिहेवियर का केस क्या आता है बिहेवियर डिज़ाइन पैटर्न में कि वो मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, मतलब हमारे पास प्लेंटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, सो हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग इन बिटवीन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बिहेवियर। तो आज का जो है वो है ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न। सो लेट गेट स्टार्टेड गाइस। सो जो ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न है वो है वन टू मैनी डिपेंडेंसीज के लिए। कैसा? जैसा हम जानते हैं कई बार के सिनेरियो ऐसा है कि हमारे पास एक यहाँ पर है, मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। अब ये लिंक्ड है मैनी ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स है लिंक टू वन ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप जब हमारे पास आती है तो उस केस में हम ऑब्जर्वर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब भी ये वन जगह आइटम हम चेंज करें वो सारी जगह रिफ्लेक्ट हो जाए। मतलब वन में चेंज कर रहे हैं और इट विल नोटिफाई द अदर्स ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो अदर जो इसके सब्सक्रिप्शन, मतलब ये एक तरीके से हम ब्रॉडकास्टिंग की तरह देख सकते हैं। जब भी मतलब हम ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स में क्या होता है, जैसे हम टीवी देखते हैं तो वहाँ पे एक जगह वो शूट आउट हो रहा है बट इट विल स्प्रेडेड टू ऑल ओवर द ग्लोब। मतलब जैसे टीवी में हमने सब्सक्रिप्शन लिया है तो हम जो सब्सक्राइब किए हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को, वही उस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसी को ही ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। और ब्रॉडर टर्म में ये मतलब लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर की टर्म में इसको सब्सक्रिप्शन पब्लिकेशन, मतलब एक चीज़ हम पब्लिश कर रहे हैं जिन्होंने उसने और आइटम जिन्होंने उसको सब्सक्राइब किया उसको उसने सब्सक्रिप्शंस। तो इसका हम डिज़ाइन देख लेंगे कि ये कैसे है। UML डायग्राम्स पर चलते हैं। तो बस इसमें यही चीज़ है, सब्जेक्ट है एक सिंगल एंटिटी, उस सिंगल एंटिटी में हम ऑब्जर्वर ऐड कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, डिटैच कर सकते हैं और नोटिफाई क्या करेगा, नोटिफाई उसको जो भी हमारे ऑब्जर्वर हैं उनको वो अपडेट करेगा। ऑब्जर्वर एक हमारी क्लास है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम कॉन्क्रीट क्लास से। हम जानते हैं कि ऑब्जर्वर जैसे यहाँ सब्जेक्ट है ऊपर, तो एक तरीके से ये एक एब्स्ट्रैक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट करता है कॉन्क्रीट ऑब्जर्वर, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कंक्रीट ऑब्जर्वर। मतलब ज़रूरी नहीं है, मतलब ये काम खाली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से भी चल जाता, पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने उसकी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन दे दी है दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जर्वर की। तो इसका बस यही चीज़ है कि जब भी हम सब्जेक्ट में मतलब ऑब्जर्वर्स को ऐड करेंगे, मतलब सब्सक्राइब करेंगे, और वेन एवर वी वांट टू चेंज तो हम एक नोटिफाई से इनेबल करके वो सारी इन्फॉर्मेशन बाकी ऑब्जर्वर्स को चली जाएगी। अब यही चीज़ है हमारी एक तरीके से इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन में हमने एक स्टॉक का एग्जांपल लिया है। जैसे आप भी जैसे दोस्तों स्टॉक मार्केट में
पैसे लगाते होंगे, और यदि आप यूज़ करते हैं, कोई ऐप यूज़ करते हैं जैसे ग्रो है या जेरोडा है, तो ये सब ऐप्स में क्या होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है कि कभी भी जैसे स्टॉक्स अप जा रहे हैं, डाउन जा रहे हैं। तो इनका सिस्टम ऐसा है कि इन्होंने एक पर्टिकुलर स्टॉक्स है, जैसे मान लो कोई भी कंपनी का स्टॉक्स है, अडानी का ही मान लेते हैं, चलो वो तो भी नीचे गिर जाएगा, हम मान लेते हैं। तो अडानी का ही जो स्टॉक्स है, उस स्टॉक से इसने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको लिंक कर दिया है। वेन एवर द स्टॉक प्राइस गोज अप एंड डाउन, so depend upon that all the subscriber which are subscribed to that share will be notified। ठीक है, तो ये थोड़ा एक तरीके से ऐसा डिज़ाइन है। तो इसका हम सोर्स कोड देखते हैं, चलते हैं सोर्स कोड की ओर कि सोर्स कोड में हमने किया क्या है। जैसे मैंने बताया था कि हम एक सब्सक्राइब ले मतलब एक तरीके से हमारा स्टॉक हमारी क्या है, एक तरीके से सब्जेक्ट की क्लास ले ली है। मतलब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स ऐड कर सकते हैं जो कि ये ऑब्जर्वर हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। एक उनकी लिस्ट ले ली है, दूसरा हम ऐड करेंगे तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, डिटैच करने पे डिटैच हो जाएगा, और नोटिफाई करने पे ये हर एक इन्वेस्टर को पकड़ कर, मतलब हर एक ऑब्जर्वर को पकड़ कर उसके मेथड को वो कॉल कर देगा इंटरनली, वन को। तो अब ये थोड़ा डिज़ाइन इस तरीके से बनाया कि वो इजीली समझ आ जाए। जैसे स्टॉक क्लास है तो स्टॉक में एक तरीके से प्राइस रहता है, ठीक है, तो हमने प्राइस मेथड बनाया। अभी जब भी हम प्राइस को चेंज करेंगे वी विल नोटिफाई, और इस नोटिफाई मेथड्स में हम जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको हम अपडेट कर देंगे। तो ये कुछ डिज़ाइन इस तरीके का है IBM का स्टॉक। ठीक है, तो ये कंक्रीट सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हमने, अब देखो जैसे स्टॉक है, स्टॉक तो किसी का भी हो सकता है, बट ये डिज़ाइन हमारा ऐसा है कि हमने IBM का स्टॉक बनाया, उस IBM की क्लास ली, इसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये IBM का बन गया। यदि हम चाहते हैं कि ये टाटा का बने तो टाटा का भी बना सकते हैं, तो ये वैसे ही काम करेगा। अब हमने एक इंटरफेस बनाया ऑब्जर्वर के लिए, मतलब एक तरीके से कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, मतलब इसको हम स्मॉल स्टेप में कर सकते थे, पर हमने थोड़ा इसके लिए लार्ज किया कि एक ब्रॉडर लेवल पे ये बन जाए। तो टॉप पे मैंने इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास ली, नीचे हम इंटरफेस ले रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ इसमें काउंट होगी। इंटरफेस हम जानते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर में एक मेथड होगा जो एक अपडेट करेगा। तो बस हमने एक इन्वेस्टर लिया, उसमें स्टॉक का नेम डाला कि भाई इन्वेस्टर किसी न किसी स्टॉक से लिंक होगा, तो वो स्टॉक की हमने इंफॉर्मेशन दी। जब वो अपडेट मेथड में उसकी डिटेल को कर रहा है, और ये जो इसे एक स्टॉक मेथड डाला जो उसका स्टॉक बताता है कि ये कौन सा है। तो अब हमने जैसे ये IBM है, तो आप देख रहे हो कि ये IBM का एक हमने स्टॉक क्रिएट किया, उसमें ये सब हमने अटैच कर दिया। अब हम चाहते हैं, अब ये देखिए कि मैं जैसे रन करता हूँ, तो जो भी IBM कंपनी से इन्वेस्टर जो अटैच किए जाएंगे उन सभी का इन्फॉर्मेशन जा रही है इस पर द प्राइस चेंजेस तो 120 121। तो ये अब फ्यूचर में चाहता हूँ कि मैं टाटा के शेयर बनाऊँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल एक टाटा स्टॉक्स एंड अटैच इन्वेस्टर्स, तो मैंने टाटा लिखा, मतलब कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि आप फ्यूचर में ये तो कंक्रीट वो है, मतलब जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है फ्यूचर में एज पर रिक्वायरमेंट। अभी हमने IBM का बनाया है एक पर्टिकुलर, तो टाटा के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टाटा के लिए मैं जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक और टाटा कैसे क्रिएट कर दूंगा जिसका नाम ऐसे रहेगा टाटा, और टाटा ये है। अब ये सारा काम अपने आप कर देगा। जैसे मैंने यहाँ बनाया तो टाटा न्यू टाटा
टाटा, और ये प्राइस ओरिजिनल प्राइस है 200 का। अब मैं चाहता हूँ तो मैं इसमें ये अटैच भी कर सकता हूँ, मतलब एज पर मैंने बर्कशायर अटैच किया है इस टाटा के अंदर। और हम अब थोड़ा इसके प्राइस को फ्लक्चुएट भी करते हैं। चलिए रन करके देखते हैं इसे। तो ये देखिए टाटा में एक सब्सक्राइबर था तो उसने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो आप ये सोचो कि डिज़ाइन पैटर्न कितना इजी है। एब्स्ट्रैक्ट तो हमारा स्टॉक्स हैं, बट उसकी कंक्रीट इन्फॉर्मेशन डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी IBM हो सकती है, टाटा हो सकती है, वो स्मॉल फाइल चेंज करके हो जाएगी। तो ये काफ़ी इजी डिज़ाइन पैटर्न भी है, मतलब थोड़ा आपको लग सकता है स्टार्टिंग में इजी, बट ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं यदि आप ब्रॉडकास्टिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके।